6 मई 2024 यानी कि सोमवार के दिन पड़ रही है मासिक शिवरात्रि। देखिए, इस बार की शिवरात्रि का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ रही है और सोमवार का दिन महादेव को ही समर्पित है। ऐसे में आपको 2 दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर इस दिन लगाना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है जो आपने इस दिन कर लिया तो आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होगी ही, महादेव के आशीर्वाद से कभी भी आपके घर परिवार पर कोई संकट नहीं आएगा। ना ही धन का संकट आएगा, ना ही स्वास्थ्य का संकट आएगा। कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं होगी, कभी भी आपके घर के लोग बीमार नहीं रहेंगे। तो हमेशा अपने घर की सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए, माँ लक्ष्मी के वास के लिए आपको इस बार मासिक शिवरात्रि पर ये 2 दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो आप सभी ये बात जानते हैं कि दीपक के बिना जितनी भी पूजा पाठ होती है वो अधूरी होती है। तो जब भी हम पूजा पाठ करते हैं सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं। देखिए, दीपक जो होता है, दीपक की रोशनी सबसे पहले जितना भी अंधकार होता है ना, उसे दूर कर देता है। उसी तरह से दीपक आपके जीवन के अंधकार को भी दूर कर देगा। कहने का मतलब है आपके जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, उन्हें ये दूर करेगा अगर आप मासिक शिवरात्रि के दिन 2 दीपक वाला उपाय कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की कि वो कौन सा पहला उपाय है जो आपको इस बार मासिक शिवरात्रि पर करना है और ये उपाय करने से आपको लाभ क्या मिलेगा। तो देखिए, अगर आप अपने जीवन में लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जाने की तैयारी कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप अपने जीवन में आपको ऐसा लगता है कि एक जगह पर रुक गए हैं, ना तो आपके पास पैसा है और ना ही आपको कुछ समझ आ रहा है कि आप अपने जीवन में क्या करें, है ना, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि हर तरफ से आप हार चुके हैं, तब आपको मासिक शिवरात्रि के दिन बहुत ही छोटा सा उपाय चंदन से करना है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा पीला वाला चंदन लेना है ना। पीला वाला चंदन आपको, अगर आप घिसा हुआ चंदन जो आता है पाउडर की फॉर्म में, अगर वो लेते हैं तब आपको उसमें जल मिलाकर उसका तिलक महादेव की शिवलिंग पर लगाना है। और अगर आपके पास चंदन की लकड़ी है तो उसे आप घिस लें और उसका जो तिलक है फिर आप महादेव को लगाएं। और महादेव को लगाने के बाद आपको वही तिलक जो आपके हाथ पर बचेगा आपको अपने माथे यानी अपने मस्तक पर लगाना है। जब आप अपने मस्तक पर इस तिलक को लगाते हैं तो जो आपके भाग्य में भी नहीं होता है, महादेव वो भी आपको दे देते हैं। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। ये उपाय आपको मासिक शिवरात्रि के दिन ज़रूर करना चाहिए अगर जीवन में आपको बहुत आगे जाना है और आपके काम नहीं बनते हैं। इस उपाय को करने से 101% आपका सारा काम बनेगा और आप अपने जीवन में आगे भी जाएंगे। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। अच्छा, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये विशेषकर उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारे घर में कलेश बहुत रहता है, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, घर के सदस्यों में मन मुटाव बहुत रहता है। देखिए, जहाँ पर कलेश होगा, जहाँ पर मन मुटाव लोगों के बीच में होगा, वहाँ पर होता क्या है, वहाँ कभी भी धन की देवी माँ लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। क्योंकि माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है, मैं कभी उस घर में वास नहीं करूँगी जहाँ पर लोग आपस में लड़ते हैं, भेदभाव होता है, जहाँ पर लोग मिलजुल कर नहीं रहते हैं, है ना। तो अगर आप अपने जीवन की निर्धनता को दूर करना चाहते हैं तो सीधे सीधे आप अपने घर के कलेश को सबसे पहले दूर करें। अब कैसे दूर करना है, गन्ने का रस आप सभी जानते हैं, इस समय आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा क्योंकि बैसाख यानी कि मई का महीना चल रहा है ना, और इस महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जगह जगह पर आपने देखा होगा गन्ने का रस बिक रहा होता है। आपको जाना है और उनसे कहना है कि हमें सिंपल वाला गन्ने का रस दे दीजिए। उसके अंदर आपको कुछ नमक या कोई और चीज़ ऐड नहीं करवानी है, अलग से कुछ नहीं मिलवाना है। आपने कहना है कि हमें साधारण सिंपल वाला गन्ने का रस दे दीजिए। थोड़ा सा 10 रुपये का, 5 रुपये का आप ले लीजिए, गन्ने का रस आपको लेना है और महादेव की शिवलिंग पर आपको गन्ने के रस से अभिषेक करना है ना। तो देखिए, जब भी आप सोमवार के दिन मासिक शिवरात्रि पड़ जाए और उस पर ये उपाय कर लेते हैं तो ऐसा आप मान के चलिए इससे उत्तम उपाय कोई होता नहीं। तो देखिए, जब भी आप सोमवार के दिन महादेव की शिवलिंग पर, वो भी मासिक शिवरात्रि पड़ जाए, उस दिन गन्ने के रस से अभिषेक अगर कर देते हैं, थोड़ा सा गन्ने का रस महादेव को अर्पित कर देते हैं, तो इससे होता क्या है कि आपके जीवन में पहले तो बहुत तेजी के साथ जितने भी मन मुटाव हैं, जितनी भी आपके घर में कलेश है, वो सारा दूर हो जाता है। दूसरी चीज़ कि आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ धन आना शुरू हो
जाता है। जब भी आप चीनी से जुड़ा हुआ, गन्ने के रस से जुड़ा हुआ, गुड़ से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं ना, तो धन बहुत तेज़ी के साथ आपके जीवन में आता है। तो ये उपाय आपको मासिक शिवरात्रि पर विशेष कर करना चाहिए। अब ये उपाय आप शाम को करें तो ज़्यादा उत्तम है, वरना सुबह के समय में भी ये उपाय आप कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। 2 दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर किस जगह लगाने हैं, उपाय को कैसे करना है और कैसे ये 2 दीपक आपके घर की निर्धनता को तो दूर करेंगे ही, आपके ऊपर महादेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपके पूरे घर परिवार को मिलेगा कि साक्षात काल भी आकर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। देखिए आपने सुना भी होगा कि जब किसी व्यक्ति के साथ महादेव होते हैं, उनका आशीर्वाद होता है, तो साक्षात काल भी आकर कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि महादेव जिस व्यक्ति के साथ खड़े हो जाएं, ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उसे उसके जीवन में मिले ना, और कोई भी ऐसा शत्रु नहीं है जो उसका कुछ बिगाड़ सके, है ना। कोई नज़र दोष उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ता है, और वो व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार का सुख बहुत जल्दी प्राप्त करता है। जल्दी क्यों? क्योंकि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव भी महादेव हैं, जो कि देवों के भी देव है ना। तो देखिए आपको करना क्या है, 2 दीपक यहाँ पर मिट्टी के बहुत ही प्यारे से आपको लेने हैं, बिल्कुल टूटा हुआ दीपक ना हो, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब इन दोनों दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी भरना है, गोल बाती लगानी है, और ये दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है सोमवार के दिन, मासिक शिवरात्रि जिस दिन है। लेकिन दीपक किस समय लगाना है? शाम के समय में, ठीक है ना, सूर्य अस्त होने के बाद। तो देखिए जब भी आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 2 दीपक लगा देते हैं, महादेव का ध्यान करते हुए, माता पार्वती का ध्यान करते हुए, भगवान गणेश का ध्यान करते हुए, भगवान गणेश का ध्यान सबसे पहले करना है, तो कभी भी आपके जीवन में निर्धनता, गरीबी टिकती नहीं है। आपके घर से हमेशा कोसों दूर, आपके जीवन से दूर हो जाती है, ऐसा आप मान के चलिए। तो जो लोग भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ये दीपक वाला उपाय कर चुके हैं, उन्हें इसका रिजल्ट पता है, और जिन्हें नहीं पता है वो करके देख लें, वो खुद देख लेंगे कि धन उनके घर में कैसे आना शुरू हो जाएगा और सुख समृद्धि उनके घर में बढ़ती चली जाएगी। तो इतना ज़्यादा महत्व होता है ये 2 दीपक का। देखिए जब भी महादेव भ्रमण पर निकलते हैं ना, और उनकी दृष्टि अगर आपके द्वार पर पड़ जाए, तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन में आपको इतना सुख मिलता है कि सुख और धन आप संभाल नहीं पाते हैं। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है ये 2 दीपक वाला। देखिए घर के मुख्य द्वार का महत्व आप ऐसे भी समझ सकते हैं, घर के मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी आपके घर में आती हैं। घर के मुख्य द्वार से ही नकारात्मक ऊर्जा भी अंदर आती है और सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। जब मुख्य द्वार पर ही आपने 2 दीपक महादेव और मैया पार्वती का ध्यान करके लगा दिए, तो कोई नज़र दोष हो, नेगेटिव एनर्जी हो, कुछ भी आपके घर में घुस नहीं सकता है। तीसरी चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जब जिस द्वार पर दीपक जला होता है ना, और माँ लक्ष्मी जब शाम को भ्रमण पर निकलती हैं, जिस द्वार पर दीपक जला हुआ मिलता है, माँ लक्ष्मी हमेशा उस घर में ही वास करती हैं। तो दीपक का महत्व तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना ज़्यादा होता है। इसीलिए हम हर पूजा पाठ करते हैं ना, कोई भी पूजा पाठ, सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो ये दीपक ऐसा मान के चलिए कि अब आपके जीवन का जो अंधकार है, जो दुख है, जो कष्ट है, जो कर्जे की समस्याएं हैं ना, उन्हें ये 2 दीपक दूर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात महादेव और माँ पार्वती का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलेगा। तो देखिए हमेशा की तरह क्या करना है, आपको हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में आज आपको हर हर महादेव पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ लिख कर जाना है। क्या पता महादेव इस बार शिवरात्रि पर जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसे पूरा कर दें। हम महादेव से यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं उन्हें वो ज़रूर पूरा करें। तो हमेशा की तरह आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता पार्वती की, जय हो भगवान गणेश की।